इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कल पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान होने जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर की जिन सीटों पर कल मतदान होना है वहां 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि एक भी मुस्लिम वोट किसी और पार्टी को मिल पाए, इसलिए दीदी ने मुस्लिम वोटों का पैनिक बटन दबा दिया है। आखिर ममता दीदी ने ऐसा कौन सा पैनिक स्टेटमेंट दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव का रिजल्ट छिपा हुआ है? और यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या दीदी डर गई? মুর্শিদাবাদ মালদাকে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারটা গঠন করতে পারবো, এই ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের মানুষের একটা বড় ভূমিকা আছে। এখানে কংগ্রেস জিতবে, কংগ্রেসকে ভোটটা দিয়ে দে, অথবা ওখানে সিপিএম জিতবে, ভোটটা দিয়ে দেন। এই ভোট ভাগাভাগি করতে যাবেন না। क्या ममता दीदी को हार का डर सता रहा है? क्या दीदी को लगता है कि 5 चरणों में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने उम्मीद की थी? क्या दीदी को अब हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोटों का पैनिक बटन दबा दिया है? खुद ममता दीदी का यह बयान सुनिए तो आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। আপনাদের সবার কাছে বলবো, এবারের নির্বাচনটা বাংলা বাঁচানোর নির্বাচন, বাংলার সম্মান বাঁচানোর নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ মালদাকে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনাদের প্রত্যেকটা সিট দিলে তবে কিন্তু মনে রাখবেন, অন্যান্য জেলার সাথে সাথে তাদের সাহায্য এবং আপনাদের সাহায্য পেলে তবেই কিন্তু আমরা এবার সরকারটা গঠন করতে পারবো। এই ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের মানুষের একটা বড় ভূমিকা আছে। मुर्शिदाबाद के भगवान गोला में ममता बनर्जी ने वही बात कह दी जो पश्चिम बंगाल में अब तक लोग दबी जबान से और बीजेपी खुलकर बोल रही थी। ममता बनर्जी के बयान की एक एक बात नोट कीजिएगा। ममता बनर्जी ने जो कहा उसका मतलब यह है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में तभी सरकार बना पाएगी जब मुर्शिदाबाद, मालदा और इससे लगे हुए इलाके यानी नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर के सारे वोट उन्हें मिल पाएंगे। ममता बनर्जी का इशारा सीधे सीधे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के 4 जिलों तक सीमित था। यहां के मुसलमान वोटरों से ममता बनर्जी ने एकजुट होकर वोट करने की अपील की। पिछली बार इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के चलते ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अल्पसंख्यक या फिर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन भारत की राजनीति में खुद को सेक्युलर बताकर किस समुदाय से एक मुश्त वोट देने की अपील की जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है। ममता बनर्जी का इशारा जिन 4 जिलों की तरफ था वो चारों मुस्लिम बहुल जिले हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। अब ममता बनर्जी के बयान से सवाल ये उठता है कि क्या इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी 19 जिलों में टीएमसी की परफॉर्मेंस 2016 के मुकाबले गिरी है? ममता बनर्जी के बयान को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी नोट करना होगा कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 294 में से 211 सीटों पर जीत मिली थी। अगर इन 4 जिलों की कुल 49 विधानसभा सीटों के रिजल्ट को और 19 जिलों की 245 सीटों के अलग अलग विश्लेषण करें तो ममता बनर्जी के बयान की हकीकत एकदम साफ हो जाएगी। 2016 में इन 4 जिलों में टीएमसी ने 11 सीटें जीती थी और बाकी 19 जिलों में टीएमसी ने 200 सीटें जीती थी। यानी 2016 में इन 4 जिलों में टीएमसी की जीत का स्ट्राइक रेट था 22% और बाकी 19 जिलों में टीएमसी की जीत का स्ट्राइक रेट था 81%। ममता बनर्जी का इशारा साफ था कि इन 4 जिलों में अपने विनिंग स्ट्राइक रेट को 22% से ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं और अगर वो इसे बढ़ा पाने में कामयाब हुई तो तभी सरकार बना पाएंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी जिलों में 2016 में ममता बनर्जी और टीएमसी का विनिंग प्रतिशत 81% था, तो क्या ये माना जाए कि बाकी जिलों में ममता बनर्जी का 2016 के मुकाबले विनिंग प्रतिशत घट रहा है? आंकड़ों से पता चलता है कि ममता बनर्जी ने अब मुस्लिम वोटों का पैनिक बटन क्यों दबाया है। जरा ये भी समझिए कि ममता बनर्जी को इन 4 जिलों से उम्मीद क्यों है। मुर्शिदाबाद जिले में कुल 66% मुसलमान हैं और यहां पर 22 विधानसभा सीटें हैं।
साल 2016 में टीएमसी मुर्शिदाबाद में सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई थी। मालदा जिले में कुल 51% मुसलमान हैं और यहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन साल 2016 में टीएमसी ने मालदा में एक भी सीट नहीं जीती। उत्तर दिनाजपुर जिले में 50% मुसलमान हैं और यहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन साल 2016 में टीएमसी ने उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 4 सीटें जीती थी। इसी तरह दक्षिण दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 25% है और यहां 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन साल 2016 में टीएमसी यहां पर सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी। मालदा और उसके आसपास के इलाके में जो सियासी जमीन है वो कांग्रेस की है और यही वजह कि ममता बनर्जी को अगर इस इलाके में ज्यादा सीटें जीतनी है तो उसे मुकाबला करना होगा कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के गठबंधन से। और इसी के मद्देनजर ममता इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अटैक कर रही है कांग्रेस पर। इन 4 जिलों में मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस, लेफ्ट, फुरफुरा शरीफ का गठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसीलिए ममता बनर्जी इन सबको, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी को बार बार बीजेपी का दलाल कह रही है। কেউ বলে আড়ালে আবডালে ওরে ভোটটা আমাদের দে, তৃণমূল তো জিতবে না, এখানে কংগ্রেস জিতবে, কংগ্রেসকে ভোটটা দিয়ে দে, অথবা ওখানে সিপিএম জিতবে, ভোটটা দিয়ে দেন। এই ভোট ভাগাভাগি করতে যাবেন না। মনে রাখবেন আপনাদের ভোটেই তৃণমূল জিতবে, আপনার ভোটটা যেন অন্য কোনো প্রার্থী না পায়। আর বিজেপি হারানোর দায়িত্ব আমাদের দিন, বিজেপিকে হারাবই আমরা, বিজেপিকে হারানোর দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেসকে দিন। বিজেপির সাথে কেউ লড়াই করে না, সিপিএম এর আড়াআড়ি না, ভাবাভাবি, কংগ্রেসেরও ভাব। একমাত্র ওই হায়দ্রাবাদ থেকে শুরু করে কয়েকটা আছে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে, ওগুলো মনে রাখবেন সবচেয়ে বড় বিজেপির দালাল, ভোট ভাগ করতে রাস্তায় নেমেছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস বুকের পাটা নিয়ে লড়ে যাচ্ছি আমরা, আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়াই করি। আমরা বিজেপিকে ভয় পাই না এবং বিজেপিকে একমাত্র ফাইট ও টাইট আমরাই দিতে পারি, আর কেউ পারে না, এটা মাথায় রাখবেন। अब यहां मालदा और मुर्शिदाबाद की पूरी राजनीतिक जमीन पर ममता बनर्जी के सामने एकदम खुला मैदान है, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो कोरोना के संक्रमण की वजह से एहतियातन अपनी रैलियों को रद्द कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी के पास इन 49 सीटों पर कांग्रेस की जमीन खींच लेने का पूरा मौका है और ममता बनर्जी इन्हीं 49 सीटों पर अब पूरा फोकस कर रही हैं ताकि उन्हें विनिंग एडवांटेज मिल सके। ममता बनर्जी को पैनिक बटन दबाने की कितनी जल्दी है और वो किस तरह बेचैन है, ये बात इस तरह भी समझी जा सकती है कि 8 अप्रैल को चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को उनके एक बयान पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपना वोट न बंटने देने की अपील की थी। इलेक्शन कमीशन ने सख्त लहजे में ममता बनर्जी से कहा था कि वो अपने किसी भी भाषण में या फिर रैलियों में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाला कोई बयान ना दे, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से मुस्लिम वोटर्स का पैनिक बटन जरूर दबा दिया। আর ভোট দিতেই হবে, তার কারণ ভোট যদি না দেন আপনার ভোটার লিস্ট থেকে নামটা বাদ হবে, আর নামটা বাদ হয়ে গেলেই ওই যে বিজেপি সরকার এনআরসি বিল নিয়ে করে রেখে দিয়েছে, এনপিআর করে রেখে দিয়েছে। আপনারা জানেন যখন করেছিল, আমি সারা বাংলায় সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন করে তুলেছিলাম। এই এনআরসি বিল রুখতে গিয়ে দিল্লিতে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, মোদী সরকার তাদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে কত মানুষকে দাঙ্গা করে প্রাণ দিতে হয়েছে। আসামে 14 লক্ষ বাঙালি ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। মাথায় রাখবেন, আসাম ইলেকশন ছিল 6 তারিখ, যেই হয়ে গেছে 8 তারিখ থেকে আবার ডিটেনশন নোটিশ দিতে শুরু করেছে। আমরা বাংলায় এনপিআর করতে দিইনি, এনআরসি করতে দিইনি, আমরা সবাই নাগরিক, আমি একটাও করতে দেবো না। শুধু আপনাদের কাছে একটাই কথা বলবো, ভোটটা দেবেন যাতে ভোটার লিস্টে আপনার नामটা থাকে। लेकिन दीदी का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ग्रेटर मालदा की जमीन पर मुस्लिम वोटों का एक मुश्त ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करना चाहेंगी, तो जवाब में बीजेपी की तरफ भी हिंदू वोटों का तेजी से ध्रुवीकरण हो सकता है।
अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात करें तो साल 2016 में पश्चिम बंगाल में इन 4 जिलों की 49 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से 49 विधानसभा सीटों के नतीजों का अनुमान लगाएं तो बीजेपी 2019 में 49 में से 10 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी। अगर ममता बनर्जी के बयानों की प्रतिक्रिया में यह ध्रुवीकरण तेज हुआ तो बीजेपी की बढ़त और तेज हो सकती है। ग्रेटर मालदा के इस इलाके में कुछ और मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से भी यहां मामला पलट सकता है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन न सिर्फ ग्रेटर मालदा के इन 4 जिलों बल्कि पश्चिम बंगाल की पूरी सियासी तकदीर का फैसला करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।